नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल से। शब्दों का खेल शुरू हो चुका है। महाभारत किस तरीके के शब्द उन्होंने कैकेयी के सामने इस्तेमाल किए, कैकेयी के सामने कि तुम्हारे साथ षड्यंत्र हो रहा है, तुम्हारी किस्मत पे उल्का पिंड गिर रहे हैं और तुम यहाँ सो रहे हो। मतलब ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग हो रहा हो वहां पर कोई व्यक्ति अगर विचलित ना हो तो कैसे। स्पेशली तुमसे बिना पूछे राजा दशरथ ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया प्रभु श्री राम जी। बात वही है ना कि ऐसे शब्दों का चयन किया गया कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वहीं आपको ले जा करके खड़ा कर। अच्छा, उसके बाद जो कार्यक्रम 1.25 महीने तक चलने हैं उनको कुछ घंटों में ही निपटाना और कुछ घंटों में किसी से वार्तालाप करने का समय ही नहीं। और हमने ये देखा कि प्रभु श्री राम जी जो चिंतित हैं, विचार कर रहे हैं, उनको विचार करने का समय भी नहीं दिया जा रहा क्योंकि गुरुदेव उनसे कह रहे हैं कि ये नियति है, ये विधि द्वारा घटित है, तो इसको होने दिया जाए। जिस तरीके से सीता जी सर्वप्रथम घर में घुसते ही जो छोटे बड़े का भेद था उन्होंने मिटाया, नहीं सब एक साथ प्रवेश करेंगे और कोई आगे पीछे प्रवेश। उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी की भी मंशा है कि हम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब एक बराबर, कोई भी राजा बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बनूंगा तो भी बाकी तीनों को नहीं पड़ेगा, भरत भी बन जाते तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगी क्योंकि सबको बराबर का समान अधिकार है। लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर है क्योंकि दशरथ जी का जो श्राप है पूर्ण होना है। विधि को चाहिए विधान। चलो शुरू करते हैं एपिसोड 101 पार्ट 2। तुझ जैसे कायर को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अभी भी समय है, आजा मेरी शरण में, पराजय स्वीकार कर ले और मैं तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। जब तक रावण के पास चंद्रहास है तब तक उससे भागना ही उचित है। क्या सोच रहे हो इंद्र? चला बता लो इंद्रदेव भाग रहा है, रावण केवल चल रहा है। रावण से युद्ध जीतना तो असंभव लग रहा है इस वक्त, लेकिन अगर वो युद्ध जीत गया तो वो स्वर्ग का स्वामी बन जाएगा। पर मैं कब तक ऐसे भागता रहूंगा? कब तक? हे प्रभु, क्यों परीक्षा ले रहे हो मेरी? हाँ? क्या करूं रावण से अपनी रक्षा करने के लिए? कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। इसी समूह में जुड़ जाएंगे। इंद्र! धूर्त इंद्र! पहलू पिए, अब तुझे क्षमा नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। ये खो जाए। कहां हो इंद्र? जब तक मैं उस कायर को पराजित नहीं कर लूं तब तक मैं स्वर्ग का अधिपति नहीं बन सकता। मुझे वो इंद्र किसी भी स्थिति में चाहिए।
प्रणाम महाराज। क्या समाचार लाए हो शुक? क्षमा करें महाराज, मैंने इंद्र को वन में, पर्वत में, जल में, थल में, सब सालों में खोजा, किंतु वो कहीं नहीं मिला। इंद्र, वो मोर बन के कहां छिप गया है? तुम जाओ और उसे ढूंढ कर आओ। वहां भी ढूंढा। धन्यवाद, धन्य हो आप सभी मयूर। हे नील वर्ण मयूरों, आज मैं आप सभी से अत्यंत प्रसन्न हूं। आप सभी ने मेरी और स्वर्ग की रक्षा की है। आज से आप सभी को सर्पों आदि से कभी भय नहीं लगेगा। आज से आपके नीले पंखों में मेरी आंखों का सुनहरा दिव्य प्रकाश नजर आएगा। आज से जब भी मैं पृथ्वी पे वर्षा करूंगा, आप सभी के लिए वो समय अत्यंत प्रिय होगा। इतना ही नहीं, आप सभी मग्न होकर नृत्य भी करेंगे। मैं देवराज इंद्र आज आप सभी मयूरों को यह वरदान देता हूं कि आज के बाद सृष्टि के सबसे पवित्र पक्षी कहलाएंगे। कल्याण हो। यहाँ तो ठीक है, जहाँ तक होगा वहां तक चले गए। क्या हो रहा मेरी कहूँगा अपनी हथेली आगे बढ़ा। ये रात के महाभारत में इतना देख चुके हैं तो अलग ही दिखा रहे भाई। बड़े परात में अब राज तिलक संस्कार प्रारंभ होता है। राज तिलक संस्कार में संकल्प और स्वस्ति वचनों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और इनके संपन्न होने के पश्चात ही राज मुकुट धारण करने की रीत प्रारंभ की जाती है। ऋषिवर, इन संकल्पों का क्या महत्व है राज तिलक संस्कार में? सीता, संकल्प मन के ऐसे वचन हैं पुत्री जिनको अपने हृदय में धारण कर व्यक्ति अपने समस्त आगामी कर्तव्यों के प्रति पूर्ण आश्वस्त होता है। संकल्प के पश्चात सरयू के पवित्र जल से तुम दोनों संपूर्ण अयोध्या को अभिसिंचित करोगे और ये इस बात का प्रतीक होगा कि राजा बनने के पश्चात तुम अयोध्या की पावन भूमि और प्रजा की तन, मन और धन से सदैव सेवा करते रहोगे।
इन सबके पश्चात अंत में परिवार और प्रजाजनों की उपस्थिति में तुम दोनों राज सिंहासन धारण करने का संकल्प लोगे। गुरुदेव, परिक्रमा प्रारंभ कब होगी? पुत्र, समय के अभाव के कारण हमें तत्काल सरयू घाट जाना होगा। प्रभु श्री राम जी और वहां स्नान के पश्चात परिक्रमा आरंभ होगी। महाराज, आपने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया और ये शुभ समाचार इनसे गोपनीय रखा, क्यों? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और एक ही रात्र में सारी तैयारियां कैसे होंगी? कल इतना बड़ा दिन है हमारे परिवार के लिए, हमारे कुल के लिए। क्या ये अच्छा लगेगा कि हम बिना किसी तैयारी के शीघ्रता में सब कुछ संपन्न कर लें? कौशल्या, मैं आपको बताने ही वाला था, परंतु ये निर्णय ये तो हम आपको बताने ही वाले हैं। जिस भी भाषा में बात की जाए, सत्य केवल सत्य होता है महाराज। आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरा पुत्र आपका उत्तराधिकारी बनेगा। मयूर भी आपस में बात करते होंगे, कहो बिरजू, कुछ हुआ का? नहीं, यहाँ पे तो करंट सा लगा। जहाँ पे बदलाव आया यानी उनका सहयोग था, लेकिन जहाँ पूरी सृष्टि में मयूरों की जो जनसंख्या होगी और वहां पे जब चेंजेस आए होंगे तो आपस में यही बात हुई होगी। क्या हो गया सर, इसका कलर कैसे बदल गया? मेरी पूछ में चमक आ गई, तुम्हारी हाँ सोचो, जिस तरीके से अभी ये सहसा पता चला है देवी कैकेयी को, सब कुछ उनकी आंखों के सामने, वो एक अच्छी चीज रही कि आपस में कोई खटास नहीं रहेगी रानी। हाँ, क्योंकि उन्होंने जैसे ही बोला ना कि मैं बताने वाला, सत्य किसी भी भाषा में बोला वो सदैव सत्य ही होता है। जैसा कि दशरथ जी ने पहले ही कैकेयी जी के पिताजी को आश्वासित कर रखा था कि जो भी पुत्र आपसे प्राप्त होगा या इनसे प्राप्त होगा, मुझे वही प्रदेश का उत्तराधिकारी बनेगा। उस चीज को उन्होंने क्लियर भी किया बाद में कि ऐसा नहीं हुआ, मतलब पुत्र प्राप्ति आपसे नहीं हुई। जब मैंने उसको क्या किया कि अपनी पुत्री को त्यागा, फिर प्रसाद स्वरूप हवन किया गया कि प्रसाद उसमें निकला। बोला तो उन्होंने कि सत्य को किसी भी भाषा में बोला जाए सत्य ही है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अगर आप उसको पॉजिटिवली ढूंढेंगे तो नेगेटिव ढूंढने ये वाले था, लोग खड़े रहेंगे। ये बात सही थी कि हाँ, फैमिली डिस्कशन होना अनिवार्य था। या सबकी सहमति रजामंदी से अगर कोई चीज होती तो बात, क्योंकि अभी दोनों पुत्र भी नहीं, सबसे बड़ी बात है दोनों पुत्र बाहर। इतना आनंद फानंद क्यों? सबसे पहला प्रश्न लोगों के मन में यही है और हमारे मन में भी, कितना आनंद फानंद? इसका एक ही आंसर है, नियति, विधि। विधि। चलिए आगे के एपिसोडों में क्या ये हमें पता चलेगा, ये तो देखना ही पड़ेगा। फिलहाल इस एपिसोड में करते हैं शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।